गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बताऊं या ना बताऊं। ठीक है, फिर सोचा कि चलो बता देते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे मालूम चली है, क्योंकि नीट की काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, और आपको मैंने नीट की काउंसलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। ठीक है, इसी चैनल पर वीडियो वो भी देख लीजिएगा आप, कि उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होना चाहिए। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का साइट होता है बेटा एमसीसी का, उस पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि कई बच्चे जो है उनकी रैंक, जिनकी जो पीछे है, जिनकी रैंक जो है वो उतनी अच्छी रैंक नहीं है कि जहाँ पे उन्हें लग रहा हो कि श्योर शॉट उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो वो बच्चे कई बार निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ मिलने वाला तो है नहीं है। तो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं, और एक वो होते हैं जो निराश होकर जो है तैयारी करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, पर बड़ी मतलब मैं जो डेटा निकाला हम लोगों ने, तो उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई। वो ये है कि यदि जो है आपकी नीट के एग्जाम में रैंक लोअर साइड है, ठीक है, मान लीजिए 1 लाख के आसपास रैंक है, ठीक है, 1.5 लाख के आसपास रैंक है, तो इन जनरल देखा जाए तो ऐसी संभावनाएं बहुत कम है कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा कई सारी स्टेट्स के अंदर। ठीक है ना, है ना। और अब मैं कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अलग तरह का कंपटीशन, लोग कम है, और जो है वहाँ पे लोअर रैंक पे भी जाता है ना, स्कोर भी सब ओवरऑल कम किए होते हैं। राजस्थान का, यूपी का इससे हायर कट ऑफ जाता है। तो बड़े मजे की बात यह है कि मैंने पाया कि कई सारे बच्चे जो है वो अच्छी स्टेट जहाँ पे ऊंचा कट ऑफ गया था, वहां पर भी उनको सीट मिली है। और वो इंटरेस्टिंग बात है कि वो सीट उनको ऑल इंडिया कोटे से भी मिली है, वो उनको स्टेट कोटे से भी मिली है। अब देखिए, मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं ना, वो हमने सारा डेटा इंटरनेट से निकाला हुआ है, उसको एक जगह कंपाइल किया हो, उसके अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूं। ठीक है, आप भी इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको 40-50 हजार या 1 लाख रैंक के आसपास भी आपको मिल सकता है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं आपसे कि सबको ही मिल जाएगा, लेकिन देयर इज अ चांस, संभावनाएं हैं, थोड़ी संभावनाएं भी है ना, तो चांस हमको लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम सबको पता है कि नीट की जो काउंसलिंग है वो 2 स्टेज में होती है। मेरे पास डेटा है सामने, वो देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो नीट की जो काउंसलिंग होती है वो 2 कैटेगरी में होती है। एक होती है 15% सीट्स के लिए होता है ऑल इंडिया कोटा के, जिसमें सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया है, सबके अंदर 15% कोटा जो है वो ऑल इंडिया का होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। इसके अलावा बची हुई 85% सीट के लिए स्टेट काउंसलिंग होती है, जो स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, एएमयू, डीयू, ठीक है, फिर ईएसआईसी, एम्स, जिपमर, मतलब ये सब भी जो है वो नीट के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है वो जा रहा होता है। ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे जबरदस्त जो राउंड है काउंसलिंग का, वो है मोपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये होता है सितंबर में, ये इस बार जो है वो सितंबर के लास्ट के आसपास है। ठीक है, तो मोपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है ना, वो कई बार बड़े भारी भारी चमत्कार कर देता है। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा इसके। मतलब कई स्टूडेंट जो है जिनको पहले राउंड में कुछ नहीं मिला, सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिला, थर्ड राउंड में कुछ नहीं मिला, तो कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो है वो कोई और कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, या वो छोड़ देते हैं। ठीक है, या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते ही नहीं है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है, वहां पर स्ट्रे राउंड जो है, वहां पर जो है कई लोगों को सीट्स मिली है। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है कि हर साल जो डेटा बताता है कि हर साल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट में से कई सीटें वैकेंट रह जाती हैं। और वैकेंट रहने के का कारण ये नहीं है कि बच्चों ने सीट नहीं लिए, उसका बड़ा कारण ये कि कॉलेज अपग्रेड आते हैं। कई बार बच्चे अगले राउंड में अपने कॉलेज को अपग्रेड कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो है वो, मतलब जिनको पहले राउंड में एम नहीं मिला होता कोई अच्छा कॉलेज, वो अगले राउंड में उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो वो अपने उस कॉलेज की सीट को वैकेंट कर देते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होने के कारण वे लास्ट मोमेंट पे जो है वो विड्रॉ करते हैं या रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कई इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो रैंक क्या थी आपकी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप काउंसलिंग में अवेलेबल है या नहीं है, और आप नीट का जो एलिजिबल स्कोर होता है उस पर है कि नहीं आपके।
तो एक एलिजिबल स्कोर होता है। एलिजिबल तो हर कोई आता है भाई, थोड़ा भी पढ़े आदमी तो एलिजिबल हो जाता है। तो यदि नीट का एलिजिबल स्कोर पर आप हैं और आप उस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अवेलेबल है और कोई दूसरा कैंडिडेट वहां पर नहीं आया है, तो कई बार वो सीट बच्चों को मिल जाती है। ठीक है, फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार जैसे देखा गया है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के दौरान, अब सुनिएगा बड़ी अद्भुत बात है कि लोगों को पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती है। अभी जानकारी दे दी है तो शायद इस बार ऐसा कम हो, है ना। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बिहार, यूपी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने अपनी सीटें कई बार नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए भी खोल दी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो है वो बिहार, यूपी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए भी सीट्स जो है वो खोली गई है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात है, जब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए सीट्स खोली गई, तब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने अपनी फीसेस भी काफी कम कर दी हैं और वो आपसे लो फीस में आपको अंदर कर रहे थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जो दूसरे जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। उसके पीछे कारण ये था कि यदि सीट उस काउंसलिंग राउंड में यदि सीट किसी को नहीं मिलती और सीट खाली रह जाती तो पूरे 5 साल वो सीट खाली रहती। अब देखिए क्या था, नॉर्मली वो कॉलेज ने पहले राउंड में क्या किया, 20 लाख 15 लाख फीस में बच्चों को लिया अंदर, तो फिर 15 लाख फीस में बच्चों को अंदर लिया। ठीक है, मतलब सेकंड गांव से। लेकिन जब उसको लगा कि अभी भी मेरी 30 सीटें खाली बची हैं और स्ट्रे वैकेंसी के बाद, स्ट्रे राउंड के बाद कोई राउंड होने वाला नहीं है, तो वो 15 की बजाय 5 लाख 7 लाख रुपए में एडमिशन लेने को तैयार हो गए हो। सरप्राइजिंग, मेरे जैसे तुमको सरप्राइजिंग लग रहा है ऐसे ही मेरे को सरप्राइजिंग लगा आंकड़ा के। देखिए वो कहते हैं कि जो है सम इवन हैव लो फी ऑप्शन अंडर ओपन कोटा में लो फी ऑप्शन भी दिया उन्होंने के। इवन एट ऑल इंडिया रैंक 55,000 से लेके 65,000 के आसपास भी जो है वो कई लेसर नोन जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए नए खुले थे, जैसे कि रतलाम का कॉलेज नया नया खुला था मध्य प्रदेश में, तो काफी लोअर रैंक पे भी सीट मिल गया उसमें। तो कई लेसर नोन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है वो सीट्स जो है वो कम रैंक पे भी सीट जो है वो मिला है। ठीक है, अब कम रैंक का मतलब ये नहीं कि 5 लाख रैंक, उसका मतलब ये कि बाकी जो क्लियर मेरिट से नीचे वाली रैंक की बात चल रही है। ठीक है, फिर देखिए यदि आपको जो है वो एक स्मार्ट काउंसलिंग में स्मार्टली प्ले करना है, तो पहली बात तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, सोचिए मत कि आपका रैंक यदि जो है वो, मैंने कहा ना आपका रैंक ऐसा है कि भाई आपका रैंक जो है 2 लाख के आसपास, 2 लाख से ऊपर है, प्लीज पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। ये मत देखो कि 1,000 रुपए हमारा डूब जाएगा। जो रिफंडेबल डिपॉजिट है वो तो रिफंड मिल जाएगा, और जो लग रहा है काउंसलिंग का पैसा वो तो भाई देखो फॉर्म भरते हैं उसमें भी उतना पैसा लग जाता है हमारा। ठीक है, एक तो कई बार जगह क्या है कि इवन देखो ये जिन्होंने भी की निकाला डेटा पूरा ये, तो अब देखिए इवन इफ यू आर नॉट डोमिसाइल, यदि आप डोमिसाइल नहीं हैं तो भी कुछ स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। बाकी कागज बाद में मांगे जाएंगे, बाकी कागज बाद में देखे जाएंगे। ये इवन इफ यू आर नॉट डोमिसाइल सम स्टेट अलाउ रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल दे रखा है इसका कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है डोंट हेजिटेट टू पिक न्यूली ओपन और पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेजेस। कई पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेज हैं, न्यूली ओपन कॉलेज भाई इसी साल ओपन हो रहा है, लेकिन अब सीट नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो उसमें चले जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बाकी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आगे के साल बचे हुए हैं, लेकिन अभी तो कम से कम साल खराब नहीं होगा। फिर यूज चॉइस फिलिंग वाइसली। हमेशा जो है वो ऐसा मत कीजिए कि चॉइस फिलिंग में बेस्ट कॉलेज से आप अपनी रैंक देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोअर वाले कॉलेज जो जिनके मिलने की प्रोबेबिलिटी है उनसे भरना शुरू कीजिए। अब आपकी रैंक है 50,000 और भर दिया एम्स दिल्ली, कहां से मिल जाएगा बताओ। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब भी आप जो है वो चॉइस फिलिंग भरे तो बहुत वाइसली भरे उसको आप। ठीक है, फिर डोंट स्किप मोकअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मोकअप और स्ट्रे राउंड को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मिराकल्स होते हैं, कई बार बहुत लोअर रैंक पे भी सीट मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रखें अपने, जैसे ही मौका मिले तुरंत डॉक्यूमेंट भर के अपना सीट कंफर्म कर लो। यदि एक भी डॉक्यूमेंट कम रहेगा तो आप खाली है, ठीक है, वापस लौटना पड़ेगा। हर साल कई बच्चों की सीट जो इसलिए चली जाती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। ठीक है, फिर देखिए मतलब जो कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है, पहला मिस्टेक तो ये है कि आप ये राउंड 1 काउंसलिंग में मिराकल होगा और उसके बाद कोई बड़ा चमत्कार होगा, इसकी उम्मीद मत कीजिए। राउंड 1 काउंसलिंग बिल्कुल पूरी मेरिटोरियस बेसिस पे चलती है। ठीक है, फिर अपनी होम स्टेट की काउंसलिंग की पूरी जानकारी रखिए। ठीक है, इसके अलावा मॉपअप राउंड को, सबसे आखिरी वाले राउंड को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है हमको। ठीक है, और
पता लगाते रहना कि कितने कॉलेज नए खुले हैं, कौन से कॉलेज हैं, और पहले, क्योंकि वो उन चॉइस को कोई भरेगा नहीं, आप भरोगे तो आपको कॉलेज एलोकेट हो जाएगा उठ के शुरू में। फिर आपके पास में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और ओपन स्टेट ओपन कोटा सीट के लिए आपके पास में फंड होना चाहिए। पैसा अरेंज करके रखिए, जैसे ही मौका मिले तुरंत फीस भर के अपनी सीट पक्की कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे मैं आपसे बोलूं कि यदि यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे देखिए अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, यूपी के कन्नौज का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट्स मिली है वो 3 लाख रैंक पे भी सीट मिल गई है, ओपन सीट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो तिरुनेलवेली का कॉलेज है, उसमें 5 लाख रैंक पर भी लास्ट ईयर सीट मिल गया है, ठीक है। जीएमसी नंदुरबार में जो है, और सूरत में, रतलाम में, शहडोल में 5 लाख के आसपास रैंक पर भी सीट मिला हुआ है, ठीक है। ये सब सीट जो है वो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में भराए हैं सीट ये। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे कि अब जोधपुर का एक स्टूडेंट है, उसको जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, काफी कम रैंक पे भी उसको, अब रैंक एग्जैक्टली क्लियर नहीं है यहाँ पे, पर काफी कम रैंक पे भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज मिल गया था। श्रवण कुमार एक राजस्थान का स्टूडेंट था, उसकी रैंक जो है काफी लो थी नीट में, लेकिन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में उसको एमबीबीएस मिल गया, उस कॉलेज में मिला, यहाँ पर जो है वो हायर रैंक पे पहले कॉलेज क्लोज हुआ था। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड को हमको जो है आखिरी वाले राउंड, लास्ट राउंड को हमें मॉपअप राउंड को हमें अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। मेरा कहना का मतलब ये है कि प्लीज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, काउंसलिंग के दलालों से बच के रहिएगा। आजकल काउंसलिंग के लिए क्या होगी, बहुत फैसिलिटी देने वाले सो कॉल्ड हेल्पर आ गए, जो आपसे 30-40 रुपए, 1000 रुपए जमा करा लेंगे, बोलेंगे हम कुछ ना कुछ तो दिलवाई देंगे तुमको। तो प्लीज है ना, सही जेन्युइन व्यक्ति से बात कीजिए जिनको नॉलेज है इस चीज का। और ये दिमाग में रख लीजिए कि आपको अगले साल तैयारी करना है या नहीं करना है, तो इस बार की काउंसलिंग में सीरियसली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मिराकल्स हुए हैं। जो लोग जो है वो लाइन में लगे रहते हैं ना, उन्हें प्रसाद जरूर मिल जाता है, ठीक है। लाइन में बने रहिए, ठीक है। बताइएगा जरूर बेटा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। देखो, जब मैं आपके लिए कुछ सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ ना, तो मेरे को भी नई जानकारी मिलती है, तो मुझे भी बड़ा लगा कि अरे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में ऐसा भी होता है क्या। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।